लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? इतनी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज बांद्रापुर नौपाड़ा वार्ड क्रमांक 96 में हम मौजूद हैं, जहां से आज हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों में इनके जनप्रतिनिधियों ने इनके लिए क्या किया है। यहाँ पर साफ सफाई किस तरह से की गई है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था किस तरह से है, पीने का पानी किस तरह से आता है, और जिस तरीके से आज देश भर में घातक बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू मलेरिया, लोग बड़ी तादाद में जो है घातक बीमारियों से परेशान है। कई लोगों की जान भी डेंगू और मलेरिया से जा चुकी है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके बारे में जानेंगे, और वो कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर और किस तरह से वो रहते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन प्रकाश सांचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे इस शो में जुड़े हैं, जिनके जहन में कुछ सवाल है, जिनके मन में कई सवाल हैं कि आखिर वो अपनी शिकायत कहाँ करें, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी शिकायतें नहीं सुनी जाती है और मजबूरन वो थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं और उसी हाल में जीने को मजबूर होते हैं। चाहे गंदा पानी पीने की बात की जाए, चाहे कचरों के अंबार में रहने की बात की जाए, रास्तों की अगर हम बात करते हैं तो अगर बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जिससे गंदे पानी से इनके बच्चे और इनको जाना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले जुड़ेंगे हम लियाकत शेख से। लियाकत, जिस तरीके से बात की जाए, आप समय समय पर हमेशा कई मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएं, लेकिन जिस तरीके से आज अगर हम बात करते हैं 96 की अगर हम बात करें वार्ड क्रमांक, तो किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई और कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि किसी नेता ने नहीं, कम से कम आपके चैनल ने तो हमारी तरफ देखा। रही बात आपकी गंदगी और सफाई की, ये 25 साल से हमारे यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। हम लोग जीने पर मजबूर किया गया, हम लोग मजबूर होकर जी रहे हैं यहाँ पर। अभी करीब 2 साल से हमारे घरों में 90% घरों में गंदा पीने का पानी आ रहा है, और गंदा पानी आने की वजह यहाँ पे जो सीवर लाइन है वो टूट चुकी है और वो पानी पीने के पानी में आ रहा है। रोज़ सुबह में लोगों का आपस में झगड़ा होता है कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण आज हमारी जो नगर सेविका डॉक्टर प्रियतमा सावंत, वो हमारी खुद डॉक्टर है, मगर हमारे एरिया में 120 लोगों को डेंगू हो चुका है। तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारी नगर सेविका के लिए। कई कंप्लेंट हम लोगों ने की, बीएमसी में की और नगर सेविका की एमएलए एमपी सबको किया, मगर हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों को एक अछूत समझ के छोड़ा जा रहा है। मगर हम लोग ये बताना चाहते हैं प्रशासन को और जो यहाँ से जो चुनाव होते हैं उनको कि अब नज़दीक आ चुका है हमारा टाइम, अब पब्लिक का टाइम नज़दीक आ चुका है और 4 महीने में इलेक्शन आ रहे हैं। अब हम इसका जवाब भरपूर और पूरी ताकत से देंगे। बिल्कुल, इलेक्शन आ चुका है क्योंकि बीएमसी चुनाव अब नज़दीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता के मन में क्या सवाल है, जनता क्या चाहती है, वो भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं कि अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाएं की, जिसमें बिजली, पानी, अन्य और रास्ते की सुविधाएं होती हैं, इसमें आप कितना अपने आप को सुरक्षित मानती हैं यहाँ नौपाड़ा में? तो यहाँ पर हर दिन रोज गंदा पानी आता है। कितना कंप्लेंट किए बीएमसी, इधर उधर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और जो आपकी जो प्रीतमा सावंत है, उनको कितने टाइम बुलाए, यहाँ पर एक फ़ोन भी करने के बावजूद वो इधर आती नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए ही चुने गए और कुछ नहीं। अभी तो हम लोगों ने फुल डिसीजन लिया है कि इनको किसी को वोट नहीं देंगे जब तक यहाँ पर साफ पानी नहीं आएंगे। यहाँ पर हम लोग को गुर्जार गली में जब तक लाइन नहीं देगी तब तक हम लोग भी किसी को वोट नहीं करेंगे। दैट्स इट, बस। बिल्कुल, लेकिन अगर वोट नहीं करेंगे ये कोई सलूशन नहीं होता अपनी समस्याओं को, क्योंकि वोट जो है मताधिकार है, हर किसी को ये अधिकार होता है कि वो अपना मत किसी को भी दे सकता है। ऐसा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वोट जरूर दें, लेकिन किसी ऐसे इंसान को दें जो आपकी समस्याएं सुन सके। लेकिन हम देंगे ना तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हम उसको ही वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हर टाइम ये लोग हम लोग से वोट मांगते हैं, लेकिन हम लोग के टाइम पे जब देखें तो गटर भरेला रहता है, यहाँ से पूरा वहाँ तक सब गटर का पानी, हमेशा कुछ करते ही नहीं है। इसके लिए हम लोग वोट
जो हम लोग को अभी इस टाइम में जो हम लोग को पानी के लिए सपोर्ट करेगा, हम लोग उसी को ही वोट देंगे, तो हम किसी को वोट देने वाले नहीं है। दैट्स इट। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से अगर हम 96 की बात करते हैं, यहाँ की जनता पूरी तरीके से अब जाग चुकी है। वो वोट उसी को देंगे जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचेंगे। हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि ये जो बॉटल है हमारे हाथ में, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पीने का पानी है, जो शायद यहाँ के 96 वार्ड क्रमांक के लोग इसी पानी को पीते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और इस पानी की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ये कचरा युक्त है, इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है। और एक तरफ जहां सरकार, बात की जाए केंद्र सरकार की, स्वच्छ भारत अभियान चलाई जाती है, स्वच्छ पानी पीने की बात कही जाती है, लोगों को जागरूक होने की बात कही जाती है और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखने की बात कही जाती है कि ताकि आप बीमारियों से बच सकें। लेकिन जिस तरीके से ये पानी है, अगर इस पानी की बात करें तो अगर ये पानी पिएंगे तो आप भी सोच सकते हैं और इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दर्शक सोच सकते हैं कि ऐसे इस पानी को पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं और ऐसे में ये कितनी बीमारियों के जो है घातक शिकार भी होते होंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में एक रिपोर्ट लेके खड़ी है, ये क्या है और क्या हुआ था आपको? मुझे तो चिकनगुनिया और मलेरिया ये सब इसकी रिपोर्ट है। वहाँ एडमिट होके मैं आ रही हूँ, अभी भी आराम नहीं है, तो दवा लेने के वापस अपने मोहल्ले के इसमें गई थी मैं दवा लेने के लिए, बस जस्ट अभी आ रही हूँ दवा लेने के लिए। ये रिपोर्ट वहाँ की है, मुझे एडमिट कर दिया गया था। इतनी परेशानी हम लोगों को हो रही है पानी की तकलीफ़ से, तकलीफ़ हम लोग कब तक उठाएंगे? आज 2 साल से ये पानी हमारे को मिल रहा है और कहाँ से हम लोग कहाँ से सफाई का पानी लाएंगे? जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को लेने नहीं देते और तकलीफ़ देते हैं हम लोगों को कि तुम दूसरे जगह के हैं, वहाँ से हमको नल नहीं देंगे। बीएमसी पास कर दिया है लेकिन मिलता नहीं है पानी। पानी का हम लोग परेशान उठा रहे हैं और कब तक उठाते रहेंगे? हमारे बच्चे बीमार पड़े, हमारे आदमी बीमार पड़ गए, लेकिन आराम हो रहा नहीं है पानी से। बिल्कुल, 2 साल से ये पानी पीने को मजबूर हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए जो गटर का लाइन है और पानी की लाइन दोनों मिक्स हो चुकी है। ऐसे में ये लोग परेशान हैं, बच्चे अपने अभिभावक अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं, आखिर वो करे तो क्या करें, क्योंकि जब पानी 2 साल से, जैसे सुना कि 2 साल से यही पानी आता है और पीने के लिए मजबूरन इनको यही भरना है, क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है और अगर जल ही सही नहीं है तो आदमी का जीवन किस तरह से चलेगा ये आप सोच सकते हैं। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पानी कितने बजे आता है और कब कितने देर तक आता है? 5 बजे आता है पानी, 9 बजे जाता है, मगर इतना गंदा पानी रहता है कि पी ही नहीं सकते। इतना गंदा है कि पी नहीं सकते, तो कब तक बिस्लरी की बोतल खरीदने का? बिल्कुल, बिस्लरी की बोतल कब तक खरीदने की बात कही आपने, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की है? हाँ, वही लियाकत भाई को ही शिकायत कर सकते हैं, बाकी का कोई सुनता ही नहीं। फ़ोन भी करेंगे तो भी नहीं आते कोई देखने के लिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत पर सुनवाई कितनी होती है ये एक बड़ी बात है। और सवाल भी है कि आखिर शिकायत कब होगी, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है। शायद सभी राजनीतिक पार्टियां अब लोगों के बीच जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों की, वार्ड क्रमांक 96 के लोगों की मांग है कि हम आने पे सबसे पहले ये मुद्दा रखेंगे कि आखिर हमें पानी स्वच्छ कब मिलेगा, आखिर हम स्वच्छ पानी कब पिएंगे, कब तक हम कचरे से भरा पानी पिएंगे और कब तक हम इस तरह से बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। ऐसे में एक सवाल है और लोगों की चर्चाएं और लोगों के सवाल बरकरार हैं, लोगों से चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पानी साफ होता ही नहीं और लोग बोलते हैं बाद में आएगा, साफ बाद में आएगा, मगर साफ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाद में तो और गंदा, ऐसा जैसे संडास का वो संडास जैसे रखते हैं ना, वैसे ही पानी आता है, उसके अलावा कुछ पानी ही नहीं है। नहीं तो बिस्लरी हम ले नहीं सकते, क्यों, अपनी इतनी आमदनी नहीं है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम चर्चा कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 96 नौपाड़ा बांद्रा पूर्व से, जहां से लोगों की समस्या पीने की पानी की है। पीने की पानी, जहां साफ सफाई की बात करते हैं तो सफाई दूर, लेकिन पीने का ही पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। जैसे यहाँ पर दिखाए भी हम कि उनके जो बॉटल्स आए थे उसमें कितने कचड़े थे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी, ऐसा पानी कब से आ रहा है और कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की? 2 साल हो गया ये गंदा पानी आता है। आज भी गंदा पानी आया, लेकिन ये कल का है। आज मैंने भरी नहीं, मैंने फेंक दिया पानी। और मैं किधर से भीख मांग के पानी लाता है, कहाँ से मैं भीख मांग के पानी लाता है।
अगर बात की जाए साफ सफाई की तो सफाई कितनी रखी जाती है, क्योंकि हर जगह पे बीएमसी कर्मचारी दवा छिड़काव करने आते हैं, कचरा साफ करने आते हैं, यहाँ पर कितना किया जाता है? वो तो मैं बोल नहीं सकता क्यों, मैं कभी देखा नहीं। कचरा तो रहा है चाली में, कचरा गंदा ही तो है चाली में। बिल्कुल, कचरा की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले पानी की जिस तरीके से बात की जाए, पानी की समस्या को लेकर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हो, कितनी बार शिकायत हुई है और क्या कभी इसको लेकर आपने अपने जनप्रतिनिधि, जिसे कहते हैं कि आपके सांसद, विधायक और नगर सेविका का काम होता है, जहाँ तक वार्ड की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ उनके यहाँ से आपको उत्तर मिलता है जब आप शिकायत लेकर जाते हैं? नहीं, कोई उत्तर नहीं मिलता है और कोई एक्शन नहीं लेता है। हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गए, बीएमसी में भी गए, कोई कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग का नल का वहाँ से बीएमसी से पास हो गया, पर हमारे को अभी तक का नल लाइन पास नहीं हो रही है। और यही हम लोग गंदगी उठा रहे 2 साल से। हम सब मेंबरों से, आप लोगों से दरख्वास्त है क्या, मतलब हमारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। बिल्कुल, अगर मैडम बात की जाए, स्वच्छ भारत अभियान एक अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो कितना अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, कितना साफ सफाई रखी जाती है और बीएमसी कर्मचारी कितनी बार यहाँ पर आते हैं कचरा उठाने? यहाँ सिर्फ सुबह में ही आते हैं और बाकी टाइम तो ऐसे ही ये जो बच्चे खाते हैं वहीं फेंकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ ऐसा कचरा, मतलब कचरे का डब्बा ऐसा रखना चाहिए, जैसे क्या खाते हैं वहाँ ऐसे डब्बों में डालना चाहिए। वो सब कुछ साफ सफाई है ही नहीं यहाँ। बिल्कुल, ये अगर साफ सफाई की बात की जाए तो डस्टबिन नहीं है। मजबूरी ये है कि नतीजा लोगों को रोड पे फेंकना पड़ता है, लेकिन लोगों की भी जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को भी अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी साफ सुथरा रखें ताकि आप भी इन बीमारियों से बच सकें। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर साफ सफाई को लेकर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लेकिन क्या लगता है कि वार्ड क्रमांक 96 के लोगों को कितनी ये सुविधाएं मिलती हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। कम से कम आपके जो चैनल ने इस मोहल्ले के ऊपर नज़र डाली। वार्ड नंबर 96, पहले 91 था, उसकी जो नगर सेविका डॉक्टर प्रीतिमा सावंत, वो डॉक्टर नहीं, उसको शायद से हजाम रहना चाहिए था। आज तक का उसने इस मोहल्ले में, आप शायद से देख रहे रहेंगे, जो दरगाह जा रही है यहाँ पे इस दरगाह के यहाँ पे कभी साफ़ सफाई तो उसने, या कोई जगह पे साफ़ सफाई का कभी ख्याल नहीं रखा। हाँ, बाकी सुबह में जो झाड़ू मारने वाले आते हैं ना भाई, वो बोलते हैं मैडम ने तो अभी तक का हमारे को कभी पगार दी नहीं। अगर आप लोग पैसा दोगे तो ही ये कचरा उठेगा, नहीं तो हम ये कचरा भी नहीं उठाएंगे। और रही बात पानी की, तो शायद से नौपाड़ा में 120 के लगभग अभी जो है कि लोग बीमार हो चुके हैं, डेंगू से परेशान हैं। मैडम के पास इस मामले को लेकर के जो गए थे, तो मैडम बोलती कि आपके जो एरिया में ना, वहाँ पे ध्यान देने में मेरे को कुछ मज़ा नहीं आता। ऐसा मैडम का बोला हुआ मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी, और कुछ बातें ऐसी की है जिसकी वजह से यहाँ पे उसका ध्यान नहीं है। और आज तक का आप शायद से आप भी जानते रहोगे कि यहाँ पे जो भी समस्या हुई है, उसका सिर्फ नौपाड़े में शायद से एक ही शख्स को मैंने देखा हूँ, वो है जो लियाकत भाई, जो काफ़ी टाइम से इस मामले के पीछे मेहनत की है। अभी जो 12 इंच की पानी की लाइन थी, उसके वास्ते भी उन्होंने मेहनत की, तो उसका रंग थोड़ा सी आया है। बाकी अभी समझ नहीं आता कि इस मैडम को किस तरीके का हार डाले। शायद से आने वाले इलेक्शन में अगर वो आई तो उसको चप्पल का हार इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं तो ज़रूर पहनाऊँगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए, जब चुनाव आता है तो शायद जनप्रतिनिधियों को याद आता है कि उनकी जनता उनके वार्ड में रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा सवाल ये है कि बीएमसी कर्मचारी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आप लोग पैसा दोगे तो हम साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि बीएमसी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट खुद जो है उनको पगार देती है और इसी काम के लिए साफ सफाई को लेकर, लेकिन वही लोग अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो आखिर जनता क्या करे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये लोग थक हार के बैठ चुके हैं, क्योंकि इनकी जो शिकायतें हैं वो सुनी नहीं जाती। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की बातें अगर हमने सुनी, पानी की समस्या, जल ही जीवन है, जल पीते हैं तभी हम शायद हमारे शरीर को एनर्जी मिलती, लेकिन ऐसे में गंदा पानी पीने के लिए आखिर कब से आप लोग ये पानी पी रहे हो? जैसे इन्होंने बताया कि ये खुद आज बीमार हैं, और अगर बात करें तो यहाँ पर रोग, जिस तरीके से सफाई को लेकर और आप अपने बच्चे को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? वो कहाँ से सुरक्षित रहेंगे, पानी इतना गंदा है, तो बीमारी है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बिस्लेरी की बोतल खरीदना पड़ रहा है। ये गंदा पानी पी ही नहीं सकते, कब तक पियेंगे? जो है जिससे का मतलब बिस्लेरी खरीद सकते, जो गरीब है वो तो वही पानी पी रहा है ना, और बीमार पड़ रहे हैं सब। बिल्कुल, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो स्लम में रहते हैं, वो आखिर बिस्लरी कहाँ से खरीदें?
क्योंकि उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पर पेशेंट भी हैं जो बीमारी हैं, बीमार से परेशान है। इनसे पूछते हैं आपको क्या हुआ था और कब से बीमार हैं और कैसे हुई थी ये बीमारी? आज 8 दिन हो गया है, मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब चेकअप वगैरह कराया तो डेंगू का बताया है डॉक्टर ने। फिर उसका ट्रीटमेंट तो चालू है। बीएमसी हॉस्पिटल वगैरह में तो जगह ही नहीं है, तो आदमी जा भी नहीं सकता है। और अगर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ब्लड चेक करने के लिए, तो वो लोग बताते हैं कि भाई 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ। तो उतने दिन में तो आदमी ही निकल लेगा। 2-3 दिन अगर इंतज़ार करेंगे ब्लड टेस्ट का तो आदमी निकल लेगा। पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है, अगर वो पानी पिएगा तो जाहिर सी बात है आदमी बीमार पड़ेगा। और मेरे घर में मैं अकेला ही बीमार नहीं हूँ, मेरे घर में टोटल 5 जन इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक आदमी का अगर 1000 रुपये भी मारे तो 5000 रुपये बाहर टेस्ट में ही चला गया। मेरे घर में बच्चा बीमार है, 20 से 25 हज़ार रुपये अभी उसका मैंने ट्रीटमेंट करा के लेके आया। यानी कोई सुविधा हमारी जो यहाँ की नगर सेविका है, हम तो ये दुआ करते हैं कि ऐसी नगर सेविका अल्लाह किसी को भी नहीं देवे। इतनी बेकार नगर सेविका, अगर सब में पूरे 288 वार्ड में अगर सब में बेकार नगर सेविका कोई है तो वो हमारे वार्ड की। हमारी नसीब इतनी ख़राब थी कि जो ऐसा वार्ड में हमारे को ऐसा नगर सेवक मिला है, जिनको कितनी बार हमने कंप्लेंट कर दिया है, पानी बताया उनको तो बोलते हो जाएगा हो जाएगा। तो हम लोग बोले भाई आप ही पी लो, ऐसा हो जाएगा तो। बस एक ही हमारा हमदर्द लियाकत शेख है जो हमारे पीछे भागता है और हमारे लिए मेहनत करता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए बीमारी से लोग परेशान हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं जिस तरह से यहाँ गंदा पानी आता है? हम तो यहाँ सुरक्षित हैं ही नहीं। 5 साल से मैं खुद पानी भरता हूँ तो गंदा ही पानी मिलता है मुझे। पानी साफ़ होता ही नहीं और लोग बोलते हैं बाद में आएगा, साफ़ बाद में आएगा, मगर साफ़ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाद में तो और गंदा, ऐसा जैसे संडास का वो संडास जैसे रखते हैं ना वैसे ही पानी आता है। उसके अलावा कुछ पानी ही नहीं है। नहीं तो बिस्लरी हम ले नहीं सकते क्यों, अपनी इतनी आमदनी नहीं है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आमदनी नहीं है, लोग बिस्लरी कहाँ से पिए। लेकिन गंदा पानी पीने से जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हैं। यहाँ पर आपने देखा कई पेशेंट भी हमारे साथ थे कि जिन्होंने बताया कि पानी पीने की वजह से वो बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। और भी लोग हैं अजी, पानी के साथ कीड़े मकोड़े भी खूब निकल रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कितनी दवा ली जाए। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि गंदा पानी है, कीड़ा मकोड़े भी आते हैं, लेकिन ऐसे पानी पीने को लेकर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसके खिलाफ आप लोगों को एकजुट एक साथ होकर आवाज़ उठानी चाहिए? बहुत आवाज़ें उठाई हमने, सब मेंबर मिलकर बहुत आवाज़ें उठाई, मैं कुछ हो नहीं रहे, कुछ नगर सेविका कुछ कर नहीं रही। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए, लोग शिकायत करते हैं, शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं, आपके घर में की बात की जाए तो पानी की जिस तरीके से दिक्कत है, और पानी एक अमूल्य होता है जिसको कहते हैं जल ही जीवन की जो परिभाषा दी गई है, ऐसे में कितना सुरक्षित मानते हैं इस तरह के पानी पीकर? सर, जब जल ही सेवक नहीं है तो जीवन कैसा होगा? जल ही सही नहीं तो जीवन कैसा कटेगा? आप पानी देखोगे, ऐसा पानी है कि पानी पी नहीं सकते हैं। आप पानी की कंडीशन देखो, वो पानी बताइए ज़रा, आप पानी देखो, पानी के अंदर कितना इसमें वो है। इसमें देखिए इतनी बीमारी है, मलेरिया डेंगू फैल रहा है, और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल में सही तरह से ट्रीटमेंट होता नहीं है। एक बेड पे 3-3 पेशेंट है, तो हम जाएंगे किधर? प्राइवेट में जाएंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड करते हैं गरीब लोग कहाँ जाएंगे? फिर मैडम को कंप्लेंट देते हैं, मैडम बोलते हैं कि हम आएंगे, हमारे बंदे हैं। कोई विजिट के लिए आता नहीं, आता है तो बोलते पेमेंट नहीं आ रहा तो हम काम कैसा करेंगे? तो हम जाएंगे किसके यहाँ जाएंगे? हम एक लियाकत भाई यहाँ जाते हैं, वो कितना करेंगे? बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैडम के बंदे आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पेमेंट नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो बीएमसी जो है जागरूकता अभियान को लेकर भी एक फंड पास करती है, जिससे हर वार्ड में जागरूकता अभियान चलाई जाती है जब डेंगू और मलेरिया या बरसाती बीमारियां जब अपना प्रकोप फैलाती हैं। ऐसे में यहाँ पर किस तरह से कोई जागरूकता अभियान बीएमसी द्वारा किया गया? बीएमसी फंड इशू करती है वो अपने लिए, यहाँ की प्रजा के लिए कुछ नहीं। ये 96 वार्ड जो है अभी हुआ है, ये 20 साल से, इससे पहले 91 था, अभी 96 हुआ है। लेकिन 5 साल से इतनी तकलीफ़ है कि आप अगर बाहर रोड की तरफ चलोगे तो आपको चलने जैसा रास्ता भी नहीं है। अब वो रेलवे बोलती है हमारे अंडर में नहीं है, बीएमसी बोलती है हम खुद करेंगे। हम कितना करेंगे? किसके पास जाएंगे? कहाँ है सुनवाई वो बताए, हम उनके पास जाएंगे अपील करने। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सफाई को लेकर जीरो,
पानी अगर बात की जाए तो गंदा पानी। ऐसे में अगर मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा होती है वो पानी, रास्ता और बिजली, ये 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी भी बस्ती में रहना। किसी भी स्लम इलाके में अगर पानी, बिजली और रास्ते सही नहीं हैं तो ऐसे में आम जनता किस तरह से रहे, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पानी पिलाएंगे, ये पी कर देखो आपके लायक है कि पीने के लायक, और उनसे ये सवाल करेंगे कि पिछले 5 साल आप थे कहाँ। जैसा रमज़ान का चांद साल में एक बार आता है तो ये इलेक्शन का चाल है 5 साल में एक बार आता है। तो ये लोग हम लोग जवाब देंगे कि आप 5 साल थे कहाँ, और उसको वोट देंगे या नहीं देंगे ये जनता तय करेगी। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में हम चर्चा कर रहे हैं 96 वार्ड के लोगों से। उनकी जो समस्याएं हैं, पीने के पानी, रास्ते, गंदगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं वार्ड क्रमांक 96 में? बीमार है हमारे, इससे आपको फरियाद करती हूँ मैं कि इन्हें पानी की बहुत तकलीफ़ है, गटरों की भी बहुत तकलीफ़ है। इतना आप हमारे तरफ से तुम मेहरबानी फरमा करके मदद कीजिए। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आपने सुना कि एक गुजारिश है कि शायद हमारी समस्या सुनी जाए और हमें इससे निजात दिलाया जाए। आप कुछ कह रही थी, आप कुछ बोलने वाली थी। यहाँ पर किस तरह से पानी आता है और कब आता है? पानी तो 6 बजे आता है, बारिश आता है, एक धुआं मारने का नहीं, बीमार पड़ रहे, गटर का सहाय नहीं करते, कुछ भी नहीं, मच्छर इतने फैली, क्या करना, बीमारियां हो रही। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे कि यहाँ पर जैसे बताया गया कि यहाँ पर धुएं के लिए कोई भी छिड़काव नहीं होता, कीटनाशक दवाइयाँ या कोई ऐसा धुआं या जागरूकता अभियान कुछ चलाया जाता है यहाँ पे? गटर लाइन इतनी ख़राब है कि 4 दिन 2 दिन गटर वालों को बुलाएंगे, उनको हमको पैसा देना पड़ता है और मेहरबानी करके हाथ जोड़ते जब जाके गटर लाइन आते हैं, साफ करते जाते हैं और 2 दिन में फिर भर जाता है। वो गटर की वजह से पूरे घर के अंदर नीचे जो ज़मीन में रहते हैं लोग सलम एरिया में, उसके अंदर गटर का पानी इतना आता है कि पब्लिक परेशान है, घर वाले परेशान है। पहले गटर लाइन भी नहीं सुधरती है, न पानी का आता है। वो पानी की जो फूटी हुई है सुराख जो है वो उसके अंदर से गटर लाइन जॉइंट होके वो गटर का पानी मोटर से घसीटे जाता है, पूरा पानी हमारे नलों के अंदर के थ्रू आता है। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर अब भी आपकी शिकायतें नहीं सुनी गई तो इन तमाम जो आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हो, अगला स्टेप क्या होगा, अगला क्या कदम उठाने वाले हो आप लोग? प्रियंका सावंत आ जाएगी तो उसको ही पहले पानी पिलाएंगे, उसको पानी पियो बोलेंगे। हम 2 साल से पी रहे, आप एक दिन नहीं पी सकते क्या? उसको पहले पानी पिलाएंगे। गटर का पानी टॉयलेट और बाथरूम का पानी होता है, इतना परेशान हो गए। अगर फिर से अगर नहीं करेंगे तो फिर से ना भूख हड़ताल के ऊपर जाएंगे। और बिल्कुल ये लोग अब पूरे, अगर बात की जाए तो अब पूरी तरीके से ऊब चुके हैं और अगर अब भी इनकी सुनवाई नहीं होती है तो अब ये लोग भूख हड़ताल करेंगे। लियाकत जी आपसे जुड़ेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, जब पहले अगर हम पानी की बात करें 2 साल से जैसे लोगों ने यहाँ बताया और आप हर मुद्दे को लेकर उठाते रहते हैं, पानी की समस्या, आपने पानी की पाइप की भी समस्या उठाई थी। अभी अगर बात की जाए 2 साल हो गए, आखिर क्या वजह मानते हैं कि आखिर ये लोग क्यों गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है? सर जी, बीएमसी हो या नगर सेविका हो, ये लोग शायद हम लोग को कम वजन में तोल रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि ये पब्लिक की ताकत क्या होती है, और ये आने वाले इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। मैं आपके माध्यम से नगर सेविका हो या आने वाले इलेक्शन में जितने लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इनको हो और बीएमसी को, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर 15 से 20 दिन में अगर ये पानी, गंदे पानी का मसला और जो टूटी हुई गटर का मसला हल नहीं होता है तो मैं ये पूरी जनता को लेकर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा और उस वक्त तक नहीं उठूँगा भले इसमें मेरी जान चली जाए या ये काम हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? भाई यहाँ पे जो मोहल्ले की जो मांग है उसको पूरी करो, क्योंकि ये पानी जो पीने का जो इस हाल में आ रहा है तो आदमी कैसा अपनी लाइफ जिएगा। यानी गटर का तो छोड़ो, पहले पीने का देखो। आपने देख लिया कि हर आदमी बीमार है, तो बीमारी का ये जो गवर्नमेंट जो पैसे लेती है, म्यूनिसपालिटी में जाओ कहीं पे भी जाओ, सब जगह खांचा चलता है, सब जगह खांचा चलता, अपने अपने पेट भरते, कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। और अभी ये न्यूज़ जाएगी, इसके बाद कोई अमल नहीं होएगा, आप देख लो। ऐसे ही फिर ये बेचारे लोग परेशान होंगे, क्योंकि सबके जेब गर्म होते हैं। यहाँ पे जो आता अपना जेब भर के, किसी की कोई सुनवाई नहीं करता।
ये देखो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, कहाँ जाएंगे। अब ये लाइन में इतना प्रॉब्लम है, वो लाइन में 2-2 माले तक पानी नहीं जाता। हर मोहल्ले में प्रॉब्लम है, ये एक गली का नहीं है। पानी तो इस गली में ज़्यादा गंदा आ रहा है, लेकिन इसका हल कैसा होएगा? इसका हल करने के लिए आप लोग जो कर रहे हैं कार्रवाई, मैं उसको सलाम करता हूँ। लोगों की समस्या लगातार है, हर सवाल खड़े हैं, पिछले 2 साल से ये मजबूर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदा पानी है, कचरे का अंबार है। 7 महीने से पड़ा है, पाइपलाइन पे आके तुम देख के जाओ, कोई देखता नहीं, आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता है। बोलो तुम बताओ कैसा करेगा गरीब आदमी? प्राइवेट की दवा कहाँ से करेगा? बोलो प्राइवेट की दवा कहाँ से करेगा? इनके पास पैसा मांगता, मैं बुढ़ी औरत हूँ, काम तो नहीं कर सकती हूँ, मेरा छोकरा पड़ा है, सबको मालूम है पाइपलाइन पे, तुम आके देख के जाओ। बिल्कुल, यहाँ पर सब परेशान हैं। आखिर ये एक दूसरे से कहकर ही अपने आप को सांत्वना देते हैं, क्योंकि इनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती। आपके मोबाइल में कुछ वीडियोस है, वो हमें दिखाएंगे क्या? हम अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं जो यहाँ पर पानी आता है। आप देख सकते हैं इस मोबाइल के जरिए इन्होंने अपने घर का वीडियो बनाया है, किस तरीके से नल का पानी आ रहा है और जो पूरी तरीके से गंदा आ रहा है। यहाँ पर वही पानी ये लोग पीते हैं, वही उसी से खाना बनाते हैं और वही खाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, हर कोई यही पानी पीता है। और इसके लिए ये मजबूर है कि आखिर ये दूसरा कौन सा विकल्प ढूंढे, क्योंकि इन्होंने बीएमसी में शिकायत की, इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं होती। नतीजन अब ये लोग खुद आगे आने की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर, आप जिस तरीके से यहाँ के लोगों की बात की जाए, लोग बात करते हैं ऐसे में, लेकिन आज जब बोलने का मौका आता, आखिर क्या वजह मानते हैं कि लोग आगे बोलने क्यों नहीं आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर? वो लोग ये सोचते हैं कि हम बोल के क्या फ़ायदा, बहुत टाइम बोले लेकिन उसका कुछ मसला हल हुआ ही नहीं है। तो बोलेंगे और कुछ होता नहीं है, ऐसा ही दिखाया जाता है। एक टाइम दिखाएंगे ये साइड में हो जाएगा, कि थोड़ी उसका एक्शन लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए ना। पब्लिक कितना टाइम बोलेंगी? हम भी है ना, अभी नहीं, हम 8 दिन में 2 मरतबा बोल चुके हैं। पहले भी बोल चुके, पुलिस चौकी में हम लोग गए थे यही पानी के मसले में, वहाँ भी बोल चुके, लेकिन कुछ एक्शन अभी तक के नहीं हुआ। बिल्कुल, ये लोग जाते हैं, एक्शन कोई नहीं होता है। एक बात करेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने वीडियो बनाया, आपने हमें वीडियो दिखाया, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? ये तो बात आपको भी पता होना चाहिए, गंदा पानी से कोई सुरक्षित होता? गंदा इतना पानी है कि वो पीने के लायक तो दूर, यानी कि टॉयलेट के इस्तेमाल में भी नहीं आ सकता। हम लोग ने इस वजह से जो है शिफ्टिंग मांगे। हम लोग की 30 साल पुरानी लाइन थी वो, तो हम लोग ने वहाँ पर बीएमसी में जाकर जो है शिफ्टिंग मांगे। वहाँ से परमिशन लेटर भी मिल गया था हम लोगों को। बीएमसी आई और वो पीछे गुलजार गली है, वहाँ पर जाके खोदना भी चालू की। वहाँ के लोगों ने खोदने नहीं दिया। इसकी वजह ये है कि उन लोगों को पानी की कमी आ रही है। और ये जो राहत गली की जो पूरी लाइन है, ये बहुत पुरानी लाइन है, जिसमें जो है खड्डे हो चुके हैं पानी के अंदर। और जो गटर का पानी है वो पानी बीएमसी के लाइन में जा रहा है, जिसकी वजह से घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा। और हम लोगों ने जो है वो परमिशन मांगे, तो लोग इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ पे पानी की कमी ना हो जाए। तो हम लोग ने जो बीएमसी के लोग आए थे, वहाँ पर लोग ने खोदने दी। हम लोग चौकी में गए, चौकी में जाके बोले तो कहाँ के भाई बीएमसी के साहब की कंप्लेंट ली जाएंगी, जब जाके हम लोग बोले खोदने का अलाउड करेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये लाइन की अगर तकलीफ़ पूरी हो जावे, देर यानी बन जावे, तो हम लोग सब नया पाइप आ जावे, तो हम लोग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, समस्या खत्म हो जाएगी। वक्त का अभाव है। लियाकत जी, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, इस बार चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जब आपके जो जनप्रतिनिधि हैं आएंगे तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा आप लोगों की तरफ? सबसे पहले तो हमको ये पानी पिलाएंगे, ये पी कर देखो आपके लायक है कि पीने के लायक। और उनसे ये सवाल करेंगे कि पिछले 5 साल आप थे कहाँ। जैसा रमज़ान का चांद साल में एक बार आता है, तो ये इलेक्शन का चाल है, 5 साल में एक बार आता है। तो ये लोग हम लोग जवाब देंगे कि आप 5 साल थे कहाँ, और उसको वोट देंगे या नहीं देंगे ये जनता तय करेगी। कि जो लोग इनके फील्ड में रहता है, जो इनके बीच में रह के काम करता है, हम उसी को वोट देंगे। वरना हम लोग इसके आपकी बार इलेक्शन को बाइकाट करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे सारे नेताओं को। बिल्कुल, यानी अगर इनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं चुनाव से, जैसे इन लोगों ने पहले ही अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर इन पर कोई इनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती तो ये लोग भूख हड़ताल करेंगे। और साथ ही अगर अब समस्या समाधान नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में ये अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि जो इनका मताधिकार है, जो जिसको वोट कहते हैं, वो किसको देंगे, वो जनता डिसाइड करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।